हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे वर्गमूल तथा घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं वर्गमूल तथा घनमूल के प्रश्नों को। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, रूट अंडर 17,161 बराबर व्हाट, यानी कि 17,161 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे शॉर्ट तरीका से वर्गमूल निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट तरीका से वर्गमूल निकालना है। तो 17,161 दाहिने तरफ से क्या करेंगे, 2 अंक ले लेंगे। अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 1, तो देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो 1 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आ रहा है और 9 का भी वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आ रहा है। अब इधर बच रहा है 171। तो देखेंगे कि 171 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है। परिपूर्ण वर्ग वह होता है जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे 1 का वर्ग 1 है तो 1 परिपूर्ण वर्ग है। उसी तरह 2 का वर्ग 4 है तो 4 को हम कह सकते हैं कि 4 परिपूर्ण वर्ग है। 3 का वर्ग 9 है, इसका मतलब हुआ कि 9 परिपूर्ण वर्ग है। तो 171 से पहले परिपूर्ण वर्ग कितना है 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो इधर का अंक हो गया 1 और 3 यानी कि 13। अब इधर से हमें 1 लेना है या 9 लेना है। तो अब डिसाइड करेंगे कि 1 होगा या 9। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 13 है तो 13 में 1 बढ़ा के यानी कि 14 से गुना करेंगे। यहाँ पर जो भी संख्या आ रहा है उसमें 1 बढ़ा करके गुना करेंगे। तो 13 में 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 182। तो यहाँ पर आ रहा है 182। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो अंक है वह छोटा है या बड़ा है। तो 182 से 171 छोटा है तो छोटा वाला अंक ले लेंगे यानी कि 131। यदि बड़ा होता यहाँ वाला अंक तो 9 लेते। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना हो गया 131। तो यहाँ पर कहीं भी 131 ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि 17,161 का वर्गमूल कितना है 131। अब चलिए शॉर्ट तरीका से हम लोग कुछ और संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर है रूट अंडर 1444, यानी कि 1444 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम लोग 1444 का वर्गमूल शॉर्ट तरीका से निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर से 2 अंक ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि किसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो 2 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 4 आ रहा है। अब इधर बच रहा है 14। तो देखेंगे कि 14 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है। तो 14 से पहले परिपूर्ण वर्ग है 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो इधर वाला अंक हो गया 3, इधर का अंक 2 होगा या 8 होगा। तो 2 होगा कि 8 होगा, ये डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 3 में गुना करेंगे 4 से, यानी कि यहाँ पर 3 है तो 1 बढ़ा के गुना करेंगे 4 से। 3 चौका 12। अब यहाँ देखेंगे 12 से यदि यहाँ पर छोटा है तो छोटा वाला अंक लेंगे, बड़ा है या बराबर है तो बड़ा वाला अंक लेंगे। तो यहाँ पर 12 से बड़ा है 14 तो बड़ा वाला अंक लेंगे यानी कि 38। तो 1444 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 38। उसी तरह यहाँ पर है 2809। तो दाहिने तरफ से 2 अंक ले लिए। अब देखेंगे कि 9 किसके वर्ग का इकाई का अंक 9 है। तो 3 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है और 7 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 9 आता है। अब इधर बच रहा है 28। तो देखेंगे कि 28 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है। तो 28 से पहले परिपूर्ण वर्ग है 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इधर का अंक हो गया 5 और इधर का अंक क्या होगा 3 या 7। तो ये डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 5 में 1 बढ़ा के यानी कि 6 से गुना करेंगे। तो 5 6 का 30। अब यहाँ पर जो अंक है 30 से छोटा है, 30 से छोटा है तो छोटा वाला अंक लेंगे यानी कि 53। तो 2809 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 53। अब यहाँ पर है 9216। 9216 इधर से 2 अंक ले लेते हैं। अब देखेंगे कि 6 किसके वर्ग के इकाई का अंक है। तो 4 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 6 आता है
और 6 के वर्ग करने पर भी इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो इधर का अंक क्या होगा, 4 या 6 होगा। अब देखते हैं कि इधर वाला अंक क्या होगा। तो 92, 92 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है, 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। तो इधर का अंक हो गया 9, इधर का अंक 4 होगा या 6 होगा। ये डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 9 में गुना करेंगे 10 से। तो 9 दाहें 90, यहाँ पर 92 है, 90 से बड़ा है। तो जब यहाँ पर अंक बड़ा हो तो बड़ा वाला अंक लेंगे, यानी कि 6 लेंगे। तो 9216 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 96। अब यहाँ पर है 10,404, 10,404। तो दाहिने की तरफ से 2 अंक ले लेंगे, यहाँ पर आ रहा है 4। तो 2 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 4 आता है। तो इधर वाला अंक 2 या 8 में से ही कोई होगा। अब इधर बच रहा है 104। तो 104 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा होता है, 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो इधर का अंक हो गया 10, इधर से 2 लेंगे या 8 लेंगे। ये डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 10 में गुना करेंगे 11 से, 1 बढ़ा करके गुना करेंगे। तो 10 में 11 से गुना करेंगे तो 110। अब 110 से यहाँ पर छोटा है तो छोटा वाला अंक लेंगे, यानी कि 2 लेंगे। तो 10,404 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 102। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √2025 बराबर व्हाट गुने √81। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2025 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 2025, इधर से 2 अंक लेंगे। 5 किसके वर्ग के इकाई का अंक आता है, तो 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 5। तो इधर का अंक क्या हो जाएगा, 5। और 20 से पहले परिपूर्ण वर्ग कितना होता है, 16। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। इधर एक ही अंक आ रहा है, यानी कि 5 का ही वर्ग करने पर 5 आएगा, तो 45। तो 2025 का वर्गमूल कितना होगा, 45। बराबर व्हाट के जगह हम मान लेते हैं x गुने 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। तो 9 पचे 45, x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √1296 बराबर व्हाट का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1296 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 1296, इधर से 2 अंक ले लेंगे। अब देखेंगे कि 6 किसके इकाई का अंक होता है। तो 4 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आता है और 6 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 6 आता है। अब इधर देखेंगे कि 12 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है। तो 12 से पहले परिपूर्ण वर्ग है 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अब 3 में किससे गुना करेंगे, 1 बढ़ा करके, यानी कि 4 से गुना करेंगे तो 12। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 12। तो बराबर या बड़ा आने पर बड़ा वाला अंक लेंगे। तो यहाँ पर 12 के बराबर में है 12, तो बड़ा वाला अंक लेंगे, यानी कि 6। तो 1296 का वर्गमूल कितना होता है, 36। बराबर व्हाट के जगह हम मान लेते हैं x का होल स्क्वायर। तो x बराबर क्या होगा, √36। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √88,209 बराबर व्हाट, यानी कि 88,209 का वर्गमूल निकालना है। तो 88,209, दाहिने तरफ से 2 अंक ले लेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक है 9। तो देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो 3 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है और 7 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 9 आता है। अब इधर बच रहा है 882। अब देखेंगे कि 882 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है। तो 882 से पहले परिपूर्ण वर्ग है 841। 841 का वर्गमूल कितना होता है, 29। तो इधर वाला अंक हो गया 29। इधर से 3 लेंगे या 7 लेंगे। डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 29 में 1 बढ़ा करके, यानी कि 30 से गुना करेंगे। तो 29 30 87, 1 0 डाल देंगे, 870। यहाँ पर 870 से बड़ा अंक है। यहाँ पर कितना है, 882, जो कि 870 से बड़ा है। तो बड़ा वाला अंक लेंगे, यानी कि 7 लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 297, यानी कि 88,209 का वर्गमूल कितना होगा, 297। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √9,216 प्लस √12,544। तो हम लोग क्या करेंगे, 9,216 और 12,544 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो पहले निकालते हैं 9,216 का वर्गमूल। तो दाहिने तरफ से 2 अंक ले लेंगे। यहाँ पर आ रहा है 16। इकाई का अंक कितना है, 6। तो 4 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आ रहा है और 6 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 6 आता है।
अब इधर कितना है 92, तो देखेंगे कि 92 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है, तो 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। अब डिसाइड करना है कि इधर वाला अंक 4 होगा या 6, तो इसके लिए क्या करेंगे 9 में 1 बढ़ा के यानी कि 10 से गुना करेंगे तो 9 दाहें 90। 90 से 92 बड़ा है तो बड़ा वाला अंक लेंगे यानी कि 6 लेंगे, तो 9216 का वर्गमूल कितना हो गया 96। अब निकालना है 12544 का वर्गमूल, तो दाहिने तरफ से 2 अंक ले लिए, यहाँ पर कितना है 4, तो 2 का वर्ग करने पर 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 4 आता है। अब देखेंगे कि 125 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है, तो 125 से पहले परिपूर्ण वर्ग है 121 और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। तो इधर वाला अंक हो गया 11, इधर से लेना है 2 या 8, तो 11 में क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे यानी कि 1 बढ़ा के गुना करेंगे, तो 11 में 12 से गुना करने पर कितना आएगा 132। यहाँ पर 132 से छोटा है तो छोटा वाला अंक लेंगे यानी कि 12544 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 112। अब 96 और 112 को जोड़ देंगे तो 6 और 2 8, 9 1 10, 208। तो यहाँ पर 208 प्रश्न ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √4225 माइनस √1225 प्लस 6 बराबर √ व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 4225 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 4225 इधर से 2 अंक ले लिए दाहिने तरफ से, और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 सिर्फ 5 का वर्ग करने पर आता है, तो इधर एक ही अंक होगा। अब है 42, 42 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है 36, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 और इधर है 5 तो 65, यानी कि 4225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 65 माइनस। अब निकालना है 1225 का वर्गमूल, तो दाहिने तरफ से 2 अंक लेंगे 5, सिर्फ 5 का ही वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आता है। इधर है 12, तो 12 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3, तो 3 और 5 35, तो 1225 का वर्गमूल कितना हो गया 35 प्लस 6 बराबर √ व्हाट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं √x। अब क्या करेंगे 65 में 35 घटाएंगे, तो 65 में 35 घटाने पर कितना आएगा 30 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 बराबर √x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर। अब किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना हो, यहाँ पर 36 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक लिखेंगे 0 9, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करेंगे 3 और 6 में गुना कर लेंगे, 3 6 18, 18 का दुगना कर देंगे 18 दूना 36, एक अंक के बाद लिख देंगे 36। अब जोड़ लेते हैं 6 और 3 9, 9 3 12, 1296, यानी कि 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296। तो इस तरीक़ा से हम लोग कोई भी 2 अंकों के संख्या का वर्ग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √64,009 यानी कि यहाँ पर 64,009 का वर्गमूल निकालना है, तो दाहिने तरफ से 2 अंक ले लेंगे, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 9, तो देखेंगे कि 9 किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक होता है, तो 3 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होता है 9 और 7 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक होता है 9। अब इधर बच रहा है 640, तो देखेंगे कि 640 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है, तो 640 से पहले परिपूर्ण वर्ग है 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो इधर वाला अंक हो गया 25 और इधर से लेना होगा 3 या 7 में से कोई एक। तो यह डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे 25 में गुना कर देंगे एक बढ़ा के यानी कि 26 से, तो 25 में 26 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 650। अब यहाँ पर कितना है 640, 650 से यहाँ पर जो अंक है छोटा है तो छोटा वाला अंक लेंगे यानी कि 3 लेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 253 यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि 64,009 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 253। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √4489 भागा 100 भागा गुने व्हाट बराबर 8.04। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 4489 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 4489 दाहिने तरफ से 2 अंक ले लेंगे, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 9, तो 3 और
7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है। इधर बच रहा है 44, तो देखेंगे कि 44 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है। तो 44 से पहले परिपूर्ण वर्ग है 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब इधर से हमें लेना है 3 या 7 में से कोई, तो यह डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 6 में 1 बढ़ा के यानी कि 7 से गुना करेंगे। तो 6 सत्ते 42, 42 से यहाँ पर बड़ा अंक है तो बड़ा वाला लेंगे यानी कि 7 लेंगे। तो 4489 का वर्गमूल कितना हो गया 67। तो 67 भागा 100 गुने वाट के जगह हम मान लेते हैं x बराबर 8.04। अब यहाँ पर है 67 भागा 100, तो इसे हम लिख सकते हैं 67 बटा 100 गुने x बराबर 8.04। तो इसे हम लिख सकते हैं 804 बटे 100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो कर दिए। अब 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे। अब 67 से काटेंगे 804 को, तो 804 में भाग दे देंगे किससे 67 से। तो 67 इकाई 67, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 7 में से 6 घटाएंगे 1, यहाँ से लेंगे 4, 2 से फिर लगाएंगे 7 दूना 14, 6 दूना 12 और 1 13 134। यानी कि 804 जो है 67 से कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 64 गुने रूट अंडर वाट बराबर 576। तो 64 गुने रूट अंडर वाट है, इसे हम मान लेते हैं x रूट अंडर x बराबर 576। अब 576 को 64 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 8 बार, ये कट जाएगा 9 बार में। तो रूट अंडर x बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर वाट बटे 27 बराबर 4। तो रूट अंडर वाट है, वाट को हम मान लेते हैं x बटे 27 बराबर 4। तो रूट अंडर x बराबर कितना हो जाएगा, 27 में 4 से गुना कर देंगे, 27 चौका 108। तो x बराबर क्या होगा 108 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 108 का होल स्क्वायर करना है। तो चलिए इसका हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर करना है 108 का, तो बेस हम ले लेंगे 100। बेस हम लोग 100, 200, 300, 400, 500 भी ले सकते हैं। तो 108 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो बेस ले लिए 100। अब देखेंगे कि 108 100 से कितना अधिक है, तो 8 अधिक है, तो 8 कम कर देंगे। अब दोनों में गुना कर देंगे, 8 में 8 से गुना करेंगे 64। अब क्या करना है, 108 में एक बार 8 जोड़ देंगे, तो 108 और 8 कितना हो जाएगा 116। अब 108 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 से हमेशा भाग दे देना है। तो 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे और इधर से हमें लेना है 2 अंक। यदि इधर 2 से ज़्यादा अंक है तो इधर वाला अंक में जोड़ देंगे उसको। तो इधर से ले लिए 2 अंक 64 और इधर कितना बच रहा है 116। तो 11,664। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस मेथड से हम लोग किसी भी 3 अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखने से पहले चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और 3 अंकों की संख्या का वर्ग। तो यहाँ पर 115 का वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर संख्या जो है 100 के नज़दीक है, तो बेस हम कितना ले लेंगे 100। तो 115 100 से कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, 15 कम कर देंगे। अब 15 में 15 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225। अब क्या करेंगे, एक बार 115 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130। अब एक बार क्या करेंगे 15 घटाएंगे तो कितना होगा 100। भाग हमेशा किससे देना है 100 से। इधर से हमें कितना अंक लेना है, 2 अंक ही लेना है, तो इधर से लेंगे 25 और यहाँ पर 2 बच रहा है, तो इधर कितना बच रहा है 130। 130 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132। यानी कि 115 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13,225। उसी तरह चलिए यहाँ पर 208 का होल स्क्वायर करना है, मतलब 208 का वर्ग निकालना है। तो 208 ये किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है, तो बेस हम ले लिए 200।
अब देखेंगे कि 208 200 से कितना अधिक है, तो 8 अधिक है, 8 कम कर दिए। 8 में 8 से गुना करेंगे 64। अब क्या करेंगे, 208 में एक बार 8 जोड़ेंगे और एक बार 8 घटाएंगे, तो 8 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 216। 8 घटाने पर कितना होगा 200, और हमेशा भाग किससे देना है 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 216 में 2 से गुना करेंगे 432, और इधर से लिए 2 अंक यानी कि 64। तो 208 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 43,264। उसी तरह हमें निकालना है 318 का वर्ग। तो 318 किसके नज़दीक है, 300 के नज़दीक है, तो यहाँ पर बेस कितना ले लिए 300। तो 318 300 से कितना अधिक है, तो 18 अधिक है, 18 कम कर दिए। अब 18 में 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 324। अब 318 में एक बार 18 जोड़ेंगे और एक बार 18 घटाएंगे, तो 318 में 18 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 336। अब 318 में 18 घटाएंगे तो 300। इसमें भाग किससे दे देना है 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे 336 में 3 से गुना कर देंगे, 6 3 18, 3 3 9 और एक 10 का जीरो, हाथ में 1, 3 3 9 और एक 10, 1008। अब इधर से हमें लेना है 2 ही अंक लेना है, तो इधर से ले लेंगे 24। अब यहाँ बच रहा है 3, तो 3 को इधर ला के जोड़ देंगे, तो 1008 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1011। तो 318 का वर्ग कितना हो गया 101124। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 1849 गुने रूट अंडर व्हाट बराबर 2451। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 1849 का वर्गमूल निकालेंगे। 1849 तो दाहिने इधर से क्या करेंगे 2 अंक ले लेंगे, दाहिने ओर से 2 अंक लेंगे। इकाई का अंक 9 है, तो किसका वर्ग करने पर 9 आता है, 3 और 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है। इधर बच रहा है 18, तो 18 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन है 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब 4 में क्या करेंगे 1 बढ़ा के 5 से गुना करेंगे, तो 4 पचे 20। 20 से यहाँ पर छोटा अंक है तो छोटा वाला अंक लेंगे 3 43। तो रूट अंडर 1849 का मान कितना हो गया 43 गुने रूट अंडर व्हाट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं रूट अंडर x बराबर 2451। अब 43 से काट देंगे 2451 को, ये कट जाएगा 57 बार में। तो रूट अंडर x बराबर कितना हो गया 57। तो x बराबर क्या हो जाएगा 57 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 57 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे 5 और 7 में गुना करेंगे, 5 7 35, 35 का दुगुना कर लेंगे, 35 दूना 70। इधर से एक अंक छोड़ के 70 लिख लेंगे। 9 4 7 5 12 का 2, हाथ में 1 2 और 1 3, तो 3249। तो 57 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3249। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2592 बटे रूट अंडर व्हाट। तो 2592 बटे रूट अंडर व्हाट है, तो व्हाट की जगह हम लिख लेते हैं x बराबर 324। अब 2592 को 324 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में। तो रूट अंडर x बराबर कितना होगा 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6250 बटा रूट अंडर व्हाट बराबर 625। तो 6250 बटे रूट अंडर व्हाट है, यहाँ पर हम मान लेते हैं x बराबर 625। अब 625 से 6250 कट जाएगा 10 बार में। तो रूट अंडर x बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 250 बटे रूट अंडर व्हाट बराबर 10। तो 250 बटे रूट अंडर व्हाट की जगह हम मान लेते हैं x बराबर 10। यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, तो रूट अंडर x बराबर 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 4375 अब बटे रूट अंडर 7।
तो यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों पर रूट है तो हम एक साथ इसे लिख सकते हैं 4375 अब बटे 7 रूट अंडर 4375 बटे 7। अब 7 से काट देंगे, 7 छक्का 42, 1 और 7 तो 7 दूना 14, 3 और 5 तो 7 पचे 35, तो रूट अंडर 625। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 288 बटे रूट अंडर 128। यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों में रूट है तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं रूट अंडर 288 अब बटे रूट अंडर 128। अब दोनों को काट देंगे 2 से, तो 128 को 2 से काटेंगे कट जाएगा 64 बार में, और 288 को 2 से काटेंगे तो 144 बार में। तो रूट अंडर 144 बटे 64, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 और 64 का वर्गमूल होगा 8, तो 12 बटे 8। अब 4 से दोनों कट रहा है तो 4 3 12 और 4 दूना 8, तो 3 बटे 2। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3 बटे 2 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 176 प्लस रूट अंडर 2401। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, नीचे से सोल्व करना शुरू करेंगे, यानी कि सबसे अंदर से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे 2401 का वर्गमूल। तो इधर से 2 अंक ले लेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक है 1, तो 1 और 9 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आता है। अब इधर बच रहा है 24, तो 24 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब क्या करेंगे, 4 में 1 बढ़ा के 5 से गुना करेंगे, 4 पचे 20, तो 20 से 24 बड़ा है तो बड़ा वाला अंक लेंगे 9, तो 49। तो 2401 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 49। तो रूट अंडर 176 और प्लस 49, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 176 और 49 कितना हो जाएगा 225। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 15612 जो रूट अंडर 154 जो रूट अंडर 225। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर का सोल्व करेंगे। तो रूट अंडर 225, तो 225 का वर्गमूल क्या होता है 15। तो 154 में क्या करेंगे 15 को जोड़ लेंगे तो 169। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो 15612 में जोड़ लेंगे 13, तो कितना आ जाएगा 15625। अब क्या करेंगे 15625 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 15625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 125। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 1.9 बटे 16। तो यहाँ पर है रूट अंडर 1.9 बटे 16, तो 16 में 1 से गुना करेंगे, 16 इकाई 16 और 9 को जोड़ देंगे तो 16 9 25, रूट अंडर 25 बटे 16। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब हम क्या करेंगे 5 में 4 से भाग दे देंगे तो 4 इकाई 4, शेष कितना बच रहा है 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.1 बटे 4, 1.1 बटे 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 110.1 बटा 4। तो यहाँ पर है रूट अंडर 110.1 बटा 4, तो 110 में 4 से गुना करेंगे तो 440 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 441 बटे 4। 441 का वर्गमूल होता है 21 और 4 का वर्गमूल होगा 2। 21 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 10.5 यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।